नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। ऑपरेशन कालाबाजारी की बात, क्योंकि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच खाड़ी में भीषण संघर्ष हो रहा है, जिसका असर अब भारत पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस संकट के बीच भारत के कई शहरों में गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मुनाफाखोरों ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करना शुरू कर दिया है। न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने देश की राजधानी दिल्ली में गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वालों की पोल खोल दी है। दिल्ली में किस तरह मुनाफाखोर सिलेंडरों की ब्लैक बिक्री कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, इसी पर देखिए ऑपरेशन कालाबाजारी। पर्ची वाला 913 का है। अच्छा, हमें गोदाम से मिल रहा है 1450 का। हम किसी को देंगे ना तो हमें 1450 जमा करना है। 1500 में मैं बेच रहा हूँ। ब्लैक में लोग ना आप तो देखे फाटे ले कवर बे 50 कमा बे। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। ईरान पर इस्राइल और यूएस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। और अब खाड़ी में चल रही इस जंग का असर भारत पर भी पड़ने लगा है। पश्चिमी एशिया के देशों में बारूद बरसना शुरू हुआ। उसकी तपिश महंगाई के रूप में भारत में भी पड़ती दिखाई देने लगी, जिसका सीधा जवाब आपकी जेब से है। दरअसल 7 मार्च को केंद्र सरकार ने घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में इजाफा किया। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर पर पूरे देश में 115 रुपए की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें दिल्ली में 1768 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1883 रुपए हो गई। मुंबई में 852 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 912 रुपए 50 पैसे हो गई। वहीं मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 1720 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1835 रुपए हो गई। कोलकाता में 879 रुपए से बढ़कर 939 रुपए, वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 1875 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1990 रुपए हो गई। चेन्नई में 868 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 928 रुपए 50 पैसे हो गई। वहीं चेन्नई में ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 1929 रुपए से बढ़कर 2043 रुपए 50 पैसे हो गई। एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में हुए इस इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडरों से लेकर कमर्शियल सिलेंडरों की न केवल सप्लाई प्रभावित हुई है, बल्कि इसकी ब्लैक बिक्री भी शुरू हो गई है और सिलेंडरों को उनकी तय कीमत से करीब करीब दोगुने दामों में बेचा जा रहा है। न्यूज 24 की इन्वेस्टिगेशन टीम ने एलपीजी के दामों को लेकर दिल्ली में ही पड़ताल की। हमारे 3 रिपोर्टर्स ने दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट इलाके के शकूरपुर, करोल बाग और जनकपुर पंजाबी बाग इलाके में मौजूद गैस एजेंसियों के गोदामों और गैस सिलेंडर सप्लायर से बात की तो कैमरे में चौंकाने वाली तस्वीरें कैद हुईं। हमारे रिपोर्टर गौतम तिवारी अपने हिडन कैमरे के साथ सबसे पहले करोल बाग इलाके में मौजूद वेकेशन गैस एजेंसी पर पहुंचे। यहां मौजूद एजेंसी के कर्मचारियों से सिलेंडर की मांग की तो एलपीजी गैस सिलेंडर के ब्लैक में हो रही बिक्री की पोल खुल गई। भाई अरे मेरा भी एक दोस्त है जानने वाला है, उसको यार 1-2 सिलेंडर दिलवा दो। हाँ तो सारे जानने वाले नहीं, ये हमें कोई ना देंगे, ये कोई एक सिलेंडर ना देंगे ना। लेने के तो मैं ले लूँ, उसकी दिक्कत नहीं, फिर मैं तरीका दूसरा करना पड़ेगा। नहीं वैसे जैसे हमको दिए 3 सिलेंडर बेचारे क्या रेट में दिए। 12, 13, 14, 15, 16 मैं भेजूँ 2-3 सिलेंडर। अरे 13 से लेंगे 12 से लेंगे, बता दो फिर उसको बोलूँगा। चलिए मैटर यहाँ का निकल
ये तो तुम्हारा गुप्ता मैनेजर साहब है। साफ हो चुका था कि 914 रुपए का पर्ची से मिलने वाला सिलेंडर 1200 से 1500 रुपए तक में बेचा जा रहा था। हमने जब एक गैस सिलेंडर सप्लायर से सिलेंडर दिलवाने के लिए कहा तो वो 50 रुपए अपने ऊपर से लेकर 1200 रुपए में सिलेंडर दिलवाने पर राजी हो गया। नहीं नहीं, जैसे बैक्सन वाले में इनके सब क्या होते हैं, बैक्सन वाले में कितने में दे रहे हैं? कभी सुना रेट सुना कहा क्या रेट बोला है बैक्सन वाला? 1150। तो तुम कितने में जो बेचोगे फिर? तो तुम 1150 बैक्सन वाला देगा तो तुम कितने में बेचोगे? देखे फाटे लेगा का और 50 कमा बे मतलब 1200 तो कम से कम दे रहा है माल। चलो चलो यार, चाहिए किसी को दिवा दे। विक्शन गैस एजेंसी से सिलेंडर 1150 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में ये गैस सिलेंडर सप्लायर बेच रहा था। एक तरफ जहां विक्शन एजेंसी से गैस सिलेंडर की ब्लैक में बिक्री हो रही थी, तो दूसरी तरफ जनता सिलेंडर के लिए परेशान हो रही थी और एजेंसी के लोग आम जनता से छिप रहे थे। भड़क जाएगी ऐसे यार, तुम छुप छुप के क्यों बैठ रहे हो यार? ये धांधली करते हैं ना ये गोदाम इंचार्ज नहीं, गोदाम इंचार्ज पब्लिक को इकट्ठा कर लोगे सारी, उससे क्या फायदा निकलेगा? सामने आगे बैठो यार, बातचीत तो करो। क्या रही पब्लिक से भड़का दोगे बेटा ऐसे तुम लोग? मेरा सिलेंडर नहीं आ रहा। आप इसकी तरफ बोलो, सब हो जाएगा। चिल्लाएगा जब गाली बखेगा जब आए। हाँ, इधर आओ, अब बोलो, इधर आओ। ओ या सिलेंडर दे क्यों नहीं रहे? अरे सब लेकर दे रहे हैं, देख सिलेंडर उठा के ले जाओ। पीछे से नहीं आ रहा, ब्लैक कर मेरे पास में सब ब्लैक चला रहे हैं। अपने पर्ची वाले का ही मेरा 2 महीने से ये यहाँ भी ब्लैक दे रहे। ओ चोर कंपनी, चोर कंपनी इधर आओ। मैं 100 रुपए मेरे तुमने 10 मिनट के लिए बोला था, मैं सुमित गुप्ता से करूंगा, टेंशन मत लो। डेली डेली हम भी नहीं आ सकते, कहाँ तक आएंगे? उधर से यहाँ से दिखाई दे रहा। ताला बंद करके छुपा। चलो एरिया मैनेजर, एक बात सुनिए, सिलेंडर पहुंचेंगे 2 आदमी किस चीज का खाना? चलो भाई करोगे नहीं जब तक कोई बात नहीं बनेगी। खेल सिर्फ सिलेंडर की कालाबाजारी का ही नहीं चल रहा था, बल्कि ब्लैक में खरीदे गए सिलेंडर को फिर ब्लैक में दाम बढ़ाकर बेचा जा रहा था। देखिए, वहाँ सप्लाई कर रहे हैं, लाया गोकर्ण माल लाया वहाँ पे। तो परसों ये रेट बात है इसी वाले से किसकी दिखाई? 64 उठाई लिया, 64 उठाई ली। किस रेट में बात हुई थी? हमारे लगे किस रेट में बात हुई? पीसी वाले से? पीसी है अपना पांडव नगर, पीसी गैस 1100 कितने उठाने के लिए बोला था जब। और आज 1400 में उठा लिया। कौन? तो वह तो मेन जेल है कि वो खाद ना है ना खाई देता। बढ़िया हमारे आओ लड़कियों से कितना कहा था? 1900 छोटे का। कौन बोल रहा है? ये पीसी वाला? चले हम भी चले गोदाम पे। जाओ जी, पीसी वाला ना बोलता, बोल इनके रेट कुछ और रहा। हम पहुँच गए गप ना, बढ़ा दे हम कह लिया 1400 रुपये कम का। बैक्सन वाले को पता करो तो क्या रेट देगा। गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर अगर बात की जाए तो एलपीजी पर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर पर जो है 115 रुपए बढ़ा दिए गए। अगर उसको लेकर के अगर बात की जाए, दिल्ली के अंदर में लगातार जो है वो ब्लैक मार्केटिंग जो है हद से पार जा रही है। कहीं जो सिलेंडर 913 रुपए का है वो बाजारों में ब्लैक में जो है वो 1500 से 1600 और 1400 का जो है वो बिक रहा है। दिल्ली में हो रही सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर अब हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शकूरपुर इलाके का रुख किया। यहां प्रेमबाड़ी पुल पर मौजूद गुलाबी बाग गैस सर्विस एजेंसी पर मौजूद लोगों से जब शादी के लिए सिलेंडर की बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। 27 तारीख की शादी है, सिलेंडर चाहिए। कौन सी चाहिए? तो हमें इसके घर वाले या कमर्शियल? घर वाले एमडी में होंगे 27 इसी महीने में।
भाई रेट तो बढ़ते जा रहे हैं। अबे नहीं, अबे मत। जब तो हम अभी बता नहीं सकते, अभी तो इसीलिए तो कह रहे हैं अभी दे दो। अभी रेट तो इतना है, कोई बता रहा है 27 तक डाउन भी हो, डाउन भी हो सकता है, पता तभी तो तो आपने कह दी, बाकी तो देख लिए, बाकी अभी परसों में दे दो भैया। देखो अभी क्या रेट चल रहा है? अभी का तो कुछ बूझोगे तो तुम जगह हो, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अभी हमें भी पता तभी तो कह रहा हूँ। हाँ, क्या चल रहा है? 900 कितने का है ना अभी तो? 900 की छोड़ो, 1600 रुपए सिलेंडर अभी लेंगे तो। तभी तो कह रहे हैं, शांति बैठो, अभी कुछ फाइनल हो जाए, देखो गैस आयल करे, हो जाए साहब, ताकि करे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी कितने दिन है। और हवेलियो बहुत बुरा हाल है, तुम मत हो भाई। हम तो ये सोच रहे हैं पता लगे बढ़ जाए तो। अब भाई कोई चांस है, 2000 बढ़ने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि मैटर सॉल्व भी होगा। सॉल्व हो गया, लड़ाई झगड़ा चल रही है, वो सॉल्व होगा। नहीं भाई, जो ईरान के हालात है। हाँ, तो वो तो पता है सबको। तुमने अमेरिका ने सोची थी निकल गई ना, अमेरिका की। हाँ, कड़ी इनसे जब कमर्शियल सिलेंडर को लेकर बात की गई तो उन्होंने ब्लैक में कमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री के जो रेट बताए वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भाई तो आसान सोचा था। आज सब बैठे यहाँ, 7 एजेंसी हैं, 7 बैठे, कोई सिलेंडर नहीं आया। सिलेंडर आ ही नहीं रहा। तो 913 का सिलेंडर आज 1600 में बिक रहा है, जो कमर्शियल 1700 कितना था भैया? 1900 का आज 2800 2700। क्या करें तुमसे मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, मांगने को तो पूछने 1600 का तो नॉर्मल वाला है। हाँ, और जो दूसरा वाला है वो 2800 रुपए का है। और वैसे वो नॉर्मल क्या रेट का है? वैसे तो 1900 रुपए का है। 1800 और 19। इसके बाद हमारे रिपोर्टर ने शकूरपुर की एक और गैस एजेंसी पूनम गैस सर्विस का रुख किया और यहाँ भी 17 तारीख को शादी के लिए सिलेंडर की मांग की। ऊपर जो सिलेंडर 1600 रुपए तक मिल रहा था, यहाँ मौजूद कर्मचारी उसे 1350 रुपए में दिलवाने को राजी हो गया। 17 की शादी है, 10 सिलेंडर कोई से भी करा दो। 17 तारीख को आप मेरे को 15 तारीख को कॉल कर, नंबर दे दो, बात कर लेना। 15 तारीख को आप ये दे रहे हैं 15 को नहीं भाई, कम से कम 3-4 दिन 4-5 दिन पहले से कराए थे। अब जो हालात चल रहे हैं उसी हिसाब से तो मैं भी तो पहले सोच के चलता हूँ। तुम मेरे को फिर आप 2 दिन का टाइम। हाँ, गोदाम पे तो माल आ ही नहीं रहा 2-3 दिन से। हमारी 5-4 एजेंसी, चारों पैसे किसी पे नहीं आया। कितने दिन से? 4 एजेंसी है हमारे मालिक। कब से नहीं आया? कल एक गाड़ी आई थी, वो भी 2-3 दिन में। वो भी प्रसाद की तरह कस्टमर परेशान है, पत्नी वाले क्या करोगे? तो क्या रेट क्या चलता है? रेट तो भाई इस टाइम ब्लैक का तो कुछ पूछो मत ही, फिर भी 1300 1350 ये रेट है इस टाइम। आप 1300 में दे दो चलो। मैं आप बहुत सही जा रहे हैं। वहाँ अभी वहाँ से कुछ क्या 1600 मांग रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे को कल या परसों का 2 दिन का टाइम दो। सवाल इस बात का नहीं है कि आम जनता क्या करे, दरअसल परेशानी इस बात की है कि आम जनता ज़्यादा पैसे चुकाने पर मजबूर है। दरअसल कुछ लोग इस मुसीबत की घड़ी में अपना अवसर तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम के रिपोर्टर मोहम्मद अजीज सैफी ने दिल्ली के जनकपुरी इलाके में मौजूद एक एलपीजी गैस एजेंसी के गोदाम का रुख किया। यहाँ मौजूद कर्मचारी से जब शादी के लिए सिलेंडर की मांग की तो वो गैस एजेंसी से संपर्क करने की बात करने लगा। शादी तो इसी हफ्ते में ही है, बोल रखा था किसी को। अब वो कह रहे हैं कि जी पीछे से आ ही नहीं रहे सिलेंडर। मैंने कहा चलो एक बार मैं जाके पता कर लूँ क्यों नहीं आ रहे, क्या बात है। लड़ाई छिड़ी ना, उसकी वजह से तो टैंकर और जहाज आने नहीं दे रहे। हाँ ये तो सुने होगे। हाँ ये तो सुना। मतलब उसी वजह से गैस नहीं आ रही। अब यहाँ सबको कंट्रोल किया गया है, नहीं देना। अच्छा, आप शादी के लिए जाओ तो वहाँ तो कहाँ मिल सकते हैं जाके? कार्ड दो, अगर नंबर जहाँ से है वहाँ जाओ, कार्ड दो अपना, शादी कार्ड दो, उनसे बोलो, एजेंसी वालों से देंगे वो। अच्छा, छोटा देंगे तो बड़ा देंगे। हाँ हाँ हाँ।
हमारे रिपोर्टर को गोदाम पर तैनात कर्मचारी जो सलाह दे रहा था, उसे पास खड़ा एजेंसी का गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाला सुन रहा था। उसने हमारे रिपोर्टर को इशारे से बुलाते हुए रोका। फिर क्या हुआ, देखिए। 5 चाहिए भैया। अभी चाहिए? शाम तक मिल जाए, अभी मिल जाए। क्या रेट बता रहे हैं? वो तो कह रहे हैं 913 रुपये बताया था उन्होंने। तो आप कितने का दोगे वो आप बताओ। शादी कहाँ है? शादी यही है, विकास नगर में ही है। देखो अभी चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। हाँ, आप एक बात कर लो। मैंने सब समझा दिया। हाँ बता दिया भाई साहब। भाई साहब ने तो बता दिया। भाई साहब ने बता दिया। नहीं, भाई साहब ने रोका, खुद ही रोका ना, इसीलिए रुका हुआ है। किसी न किसी तरीके बाइक से निपटारा कर लो। ठीक बात। आप ही चले जाओ। शादी के लिए कोई भी नहीं रोकेगा। हाँ ना, आपने बता दिया। वो तो भाई साहब ने रोका कि कितने चाहिए। हाँ वही मैंने कहा, एक कार होता तो हो जाता। 2 तक मिल जाए आपके पास में, बाकी और हमारे पास एक भी नहीं मिलेगा। अच्छा। चलो अभी खाना खा के फिर मिलो, उधर तक और पूछ लो। अच्छा, मैं बात बता रहा हूँ, आप वो कार्ड से देना, बढ़िया नहीं वो बेहतर सही रहेगा। सही बता जब ना रहे मिले तब फिर बताना। आप इसमें ठीक है। पैसा जमा हो जाएगा। आपके पास कितने तक मिल जाएगा? हमारे पास मिले हमारे पास नहीं है। 1500। अच्छा, ये कमर्शियल होगा या सिर्फ 14 किलो। 14 किलो? हाँ 1500 का। आपके पास कितने? सुना आपने, गैस सप्लायर 1500 तक में सिलेंडर देने को तैयार था, लेकिन उसका साथी बार बार एजेंसी से संपर्क करने पर जोर डाल रहा था। मतलब ये साफ था कि गोदाम पर बैठा कर्मचारी गैस सिलेंडर सप्लायर के ब्लैक में सिलेंडर बिक्री की बात से अनजान नहीं था। इसके बाद हमारे रिपोर्टर आगे बढ़े तो बाइक से सिलेंडर सप्लाई करने वाला मिला। हमने जब उससे पूछा शादी के लिए सिलेंडर चाहिए, तो सुनिए उसने क्या कहा। घर में शादी थी तो सिलेंडर चाहिए थे। कब की शादी है? अब शादी तो यही है, लास्ट में ही है, अभी इसी मंथ के लास्ट में है। कब तक तो हो जाएगा बता? ये 2-4 दिन है भाई। अच्छा, तब तक तभी बात करना, अभी नहीं आप। अभी कितने का है सिलेंडर? अभी बता रहा है, ये छोटा भारत में 1400-1500 का मिलेगा अभी। अच्छा। वो भी एमटी के अंदर का तो। अच्छा, और शादी ब्याह में तो एमटी तो छोड़ती है भाई। और वैसे कितने का अभी आ रहा था? 913 का पर्ची पे है अभी। अगर हमको अभी चाहिए, मान के चलो 5 सिलेंडर तो आज ही मिल जाए अगर तो। या वो तो गोदाम की सबसे बात करो आप। तो आपसे नहीं मिल पाएंगे? मैं तो पर्ची लगाते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे कैसे मिल सकते हैं, मतलब वो अगर चाहिए, अगर हमें वैसे चाहिए तो कैसे मिल पाएंगे सिलेंडर? ब्लैक में लोग ना आप तो। हाँ, और एमटी है आपके पास खाली? तो आप ही जुगाड़ कर लेना है। वो तो पैसे जमा कराएंगे वहाँ पे। अच्छा, तब मिल पाएगा। गोदाम पे जाओ, वो पैसे जमा कराएंगे। ब्लैक में दे देंगे? हाँ वो तो देंगे और पैसे एमटी के जमा कराएंगे। अच्छा, जब तुम्हारी शादी ब्याह हो जाए हाँ, तो उनकी एमटी दे, अपने पैसे दे जाए। अच्छा, या रेट जमा कराएं। हाँ हाँ, ठीक है। 2200-2300 रुपये जमा कराएंगे एक के। अच्छा, ऐसा ही बाइक सिलेंडर सप्लाई करने वाला हमें एक और शख्स मिला जो 1450 रुपए में सिलेंडर देने के लिए तैयार हो गया। सिलेंडर मिल जाएगा? सिलेंडर का रेट इतना महंगा हो गया है, कोई ले ही नहीं रहा। क्या कह रहे हो? 1500 रुपये का है। अच्छा, हाँ 1500 रुपये महंगा हो गया, भरवा लो जितना भरवाना है अभी। ब्लैक में 1500 का? हाँ, मतलब बस्ती वाला तो 913 का है। अच्छा, हाँ, कैसे मतलब? ये लड़ाई छिड़ गई है ना इस वजह से ब्लैक में? ब्लैक। अच्छा, इतना महंगा क्यों? मतलब वो लड़ाई छिड़ गई है ना, वहीं से तो गैस आती है तो सब। माल आ नहीं रहा क्या पीछे से? स्टॉक 15 दिन का है इंडिया के अंदर। बस 15 दिन का कह रहा हूँ, 25 दिन का बस। उसके बाद भुखमरी आने वाली है। अरे वहाँ से सिंगल ऑप्शन है ना, हमारे पास और किसी देश के है ही नहीं। वैसे इराक से घर में शादी है भाई, ले लो अभी ले लोगे तो फायदे में रहोगे। 1400-1500 का जो भी मिल रहा है उससे कम में नहीं मिलेगा। पता कर लो, ये गोदाम है 3। उनके पास तो होया है, उनके पास है ही नहीं। हाँ बस, वो मैं तो बात ही क्या है। हाँ, मैं दे दूंगा 1450 का दे दूंगा। 1450 का रेट टू रेट दे दूंगा, इससे कम। गैस पूरी होगी? गैस तोल के ले लेना। दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि मिडिल ईस्ट के हालात से सीधा असर दिल्ली में पड़ता नजर आ रहा है। सिलेंडर के दाम आपकी जेब के हिसाब से तय किए जा रहे हैं, यानी अगर पैसा है तो सिलेंडर मिल पाएगा, वरना स्टॉक लिमिटेड है।
ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में एलपीजी सिलेंडरों की हो रही कालाबाजारी की हकीकत आपने जान ली। वैसे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी बढ़ रही है। इससे बचने के लिए भारत सरकार ने घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को सुचारू रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया। इसके तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और कुछ खास हाइड्रोकार्बन को एलपीजी बनाने के लिए इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ परिस्थितियों में सरकार इस अधिनियम के जरिए जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति आम आदमी तक रखने के लिए कुछ नियमों में बदलाव करती ताकि सप्लाई चेन प्रभावित ना हो। वही मीडिया से अनौपचारिक चर्चा के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चर्चा की। अपनी एक्स पोस्ट में पेट्रोलियम मंत्री ने दावा किया कि घरेलू कंज्यूमर्स को कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत में एनर्जी का इंपोर्ट अलग अलग सोर्स और रास्तों से लगातार हो रहा है। हमने ये पक्का करने के लिए कदम उठाए हैं कि घरेलू कंज्यूमर्स को सीएनजी और पीएनजी की 100% सप्लाई हो और दूसरी इंडस्ट्रीज को भी युद्ध के हालात के बावजूद उनकी 70 से 80% सप्लाई मिलती रहे। हम अपने घरेलू कंज्यूमर्स को सस्ती एनर्जी की बिना रुकावट सप्लाई पक्का करने के लिए कमिटेड है। घरेलू कंज्यूमर्स के लिए कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं दिल्ली में हो रही एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर दिल्ली के सांसदों का कहना है कि कालाबाजारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता कर रही होगी, क्योंकि मुझे आपसे ही पता चला है, पार्लियामेंट में सुबह से थे, लेकिन मुझे लगता है हमारी दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता को निश्चित रहना चाहिए कि इस पूरे मिडिल ईस्ट का बहुत ज़्यादा असर हम पर नहीं आएगा, लेकिन हमें भी खुद को सचेत रखते हुए इस तरह की जो घटनाएं हैं या इस तरह की जो भ्रम फैलाने की बात है उससे बचना चाहिए। अगर इस प्रकार की जानकारी सरकार के पास आ गई है तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह लोग जो मौके का फायदा उठाते हैं यह बहुत गलत है और सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। खाड़ी में जारी युद्ध की वजह से गैस सप्लाई का संकट गहरा गया है, तो दूसरी तरफ रसोई गैस के बढ़े दामों ने आम जनता की जेब का बोझ बढ़ाया है। दिल्ली में गैस सिलेंडरों की हो रही कालाबाजारी ने आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो न केवल मौके का फायदा उठाकर सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वालों पर रोक लगाए, बल्कि ये भी ध्यान रखे कि आम जनता के लिए रसोई गैस की कोई कमी ना हो। न्यूज़ 24 के लिए दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ गौतम तिवारी, शहजादा हाशमी और अजीज सैफी की रिपोर्ट।